नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम लोग फंक्शन का यूज करके वाउचर की डेट को चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब इसका प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग डे बुक में एक बटन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आप लोग डे बुक में कैसे बटन को ऐड कर सकते हैं वो सीखेंगे। साथ ही साथ इस बटन पर हम लोग दोस्तों दो फंक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक, पहला फंक्शन जो हमसे डेट पूछेगा कि भैया कौन सी डेट आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेप, उस डेट को जो हम लोगों के सामने डेट आएगी उस डेट से हम लोग उस पर्टिकुलर वाउचर्स की डेट को चेंज करेंगे। तो आइए समझते हैं पहले इसके प्रोसेस को, फिर हम लोग चलेंगे टैली स्क्रीन पर और इस चीज को करके देखेंगे। तो आइए हम लोग पहले इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। दोस्तों, टैली में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के वाउचर आप लोगों ने देखे होंगे। पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल, परचेज, सेल, है ना, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। और साथ ही साथ टैली हमें इनके रजिस्टर भी देती है। मतलब अगर पेमेंट रजिस्टर देखना है तो वो हमें शो हो जाता है, रिसिप्ट रजिस्टर देखना है या सेल्स रजिस्टर देखना है तो सारे रजिस्टर टैली में अवेलेबल होते हैं। मतलब हमने वाउचर क्रिएट किए और उस वाउचर के कंसर्न में वाउचर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन एक रिपोर्ट और होती है दोस्तों जहां पे पूरी जो वाउचर्स होते हैं उनका कंसोलिडेट रूप हमारे सामने मौजूद होता है, वो होती है डे बुक। ठीक है, डे बुक में एक बटन भी होती है जहां पर हमें ऑप्शन मिलता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट वाउचर टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने डे बुक को सेलेक्ट किया। डे बुक से क्या होगा, कोई भी वाउचर टाइप छूटेगा नहीं, है ना। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि डे बुक में एक बटन को ऐड कर लेंगे। अच्छा ठीक है भाई, डे बुक में एक बटन ऐड कर ली। अब यूजर जब इस बटन पर क्लिक करेगा तो दो फंक्शन परफॉर्म होंगे, फंक्शन वन और फंक्शन टू। ठीक, फंक्शन वन क्या करेगा, एक हमारे सामने रिपोर्ट बना देगा। रिपोर्ट कैसे बनती है, रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड को डिफाइन करके। ठीक है, इस फील्ड में हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, इनपुट न्यू डेट का एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक, और इस वेरिएबल को जो फंक्शन F2 है वो उस वाउचर पर वॉक करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वॉक कलेक्शन और एंड वॉक लेंगे और उसके बाद इस डेट को हम लोग उस वाउचर की डेट से क्या करेंगे, रिप्लेस करा देंगे। तो आइए चलते हैं टैली स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, साथ ही साथ इस कोड को भी अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप लोग देखिए यहाँ पे जब हम लोग वाउचर्स पर जाते हैं तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वाउचर है, कॉन्ट्रा है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के वाउचर्स हमारे पास होते हैं। इसी तरह अगर आप लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएं और अकाउंट बुक में जाएं तो ये देखिए रजिस्टर, ऊपर आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, रजिस्टर, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, जितने वाउचर टाइप होते हैं उसके टैली ने हमें रजिस्टर्स भी दिए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब मेन बात क्या होती है, हमें तो भैया डे बुक से मतलब है ना। अभी तो डी से डिस्प्ले और डी से डे बुक, ये ओपन कर लिया, इसको मार्च तक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ दो ट्रांजेक्शन, ये देखिए यहाँ वाउचर टाइप पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। ऑल आइटम लेना है कि अटेंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, मतलब कौन किस टाइप का वाउचर टाइप लेना है हमें, हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे डे बुक हमें बाय डिफॉल्ट ऑल आइटम शो कराता है। अब देखिए कोड की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बटन ऐड है। इस बटन में दो फंक्शन मैंने दिए हैं। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है कि इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पे जो भी डेट फिलअप करेंगे वो डेट
अ, हमारी सेलेक्टेड वाउचर की चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है जिसकी डेट 2 मार्च है। अब आप लोग देखिएगा, मैंने सेट डेट पे क्लिक किया, इसको 31 मार्च लिख देंगे बस, ठीक, इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस वाउचर की डेट क्या हुई, 31 मार्च हो गई। इसमें वॉक कलेक्शन का यूज होगा, और जो हम लोग यहाँ पर डेट लिखेंगे, ये वाली डेट, ये वाली डेट ये वाली डेट क्या होगी, उठ करके यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। तो दोस्तों इस चीज को हम लोग टैली डेवलपर पर चल के देख लेते हैं। और वीडियो स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ कोड की लाइन मिसिंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं टैली डेवलपर पर और इस चीज को करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसके पीछे का क्या वर्क है ना। आइए चलते हैं। दोस्तों हम लोग गेट टेली डेवलपर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, और आप लोग देख रहे हैं हैज फॉर्म डेबुक एड बटन आफ्टर डीएसपी सो जीपी इनपुट न्यू डेट। इसका मतलब समझिए, देखिए, अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट पर बटन को ऐड करना है तो हम लोग उसकी फॉर्म डिफिनीशन को पकड़ते हैं, ठीक है। ये डे बुक के फॉर्म को क्या बोला जाता है, डे बुक बोला जाता है। अच्छा ठीक, अब फॉर्म को पकड़ेंगे, ठीक है। और हैश का सिंबल जो कि मॉडिफायर्स है, टैली में किसी भी चीज को मॉडिफाई यानी चेंज करने के लिए हम लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं। फिर ऐड बटन कर देंगे आफ्टर डीएसपी सो जीपी। ये क्या है, ये आप लोग देख रहे हैं सो प्रॉफिट। इसके बाद अगर आप लोगों को सेट डेट करनी है तो ये कर देंगे, और इसकी बाद हम लोग दोस्तों इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बटन में टाइटल सेट कर देंगे, और की सेट कर देंगे, और एक्शन लिस्ट। यहाँ पे एक्शन लिस्ट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ हमें दो फंक्शन परफॉर्म करने हैं, एक इनपुट डेट और एक मॉडिफाई डेट, ठीक। इसी तरह हम लोग इनपुट डेट को डिफाइन करेंगे जो कि एक रिपोर्ट को अल्टर करेगा, और एक मॉडिफाई डेट लेंगे जो कि फंक्शन होगा जो हमारी डेट को एडिट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट अल्टर करवानी है हमें, है ना, वो कैसे डेवलप हुई है। काफी सिंपल कोड है, देखिए यहाँ से ये रिपोर्ट जो हम लोगों ने अल्टर करवाई थी वो ये है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्म पार्ट लाइन और फील्ड, ठीक है। ये देखिए इसका टाइटल भी अपडेट वाउचर डेट लिख करके आ रहा है। क्यों लिख करके आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट पर हमने टाइटल एट्रीब्यूट का यूज किया है, ठीक है। और फॉर्म देखिए, रिपोर्ट में फॉर्म मैंने आप लोगों को बता रखा है। फिर फॉर्म में पार्ट ले लेंगे, और विड्थ और हाइट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर पार्ट में लाइन आ गई, लाइन में दो फील्ड ले ली, एक लॉन्ग प्रॉम्प्ट और एक न्यू डेट, ठीक है। ये लॉन्ग प्रॉम्प्ट, मीडियम प्रॉम्प्ट, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, ये कई डिफरेंट तरह की, ये देखिए मैंने इस पे क्लिक करके आप लोगों को दिखा दिया। ये इतनी तरह की कई फील्ड होती है, शॉर्ट नेम है ना, सिंबल, टाइटल फील्ड। तो जिस चीज का आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। लॉन्ग प्रॉम्प्ट थोड़ा सा बड़ी फील्ड हो जाएगी, मीडियम मीडियम लेवल में रहेगी, और शॉर्ट प्रॉम्प्ट छोटी सी फील्ड आएगी, ठीक है। फिर ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम फील्ड को डिक्लेयर करें तो अपने कोड में ये बता दें कि ये डेटा टाइप क्या है ना, किस तरह का डेटा ये रिसीव करेगा। क्योंकि कुछ खुराफाती लोग को ये भी लिख दे, है ना, तो ये फिर आगे ही नहीं बढ़ेगा, फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा। अच्छा, तो हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे सॉर्ट डेट फील्ड ले ली। मॉडिफायर्स इज द वेरिएबल, मतलब जब कोई यूजर यहाँ पे कोई चीज लिखेगा, मान लेते हैं इसने 31 लिखा, ठीक है, 31.3, तो 31 मार्च 2025 एक टैली के वेरिएबल में जाकर के क्या होगा, सेव हो जाएगा। इसे वेरिएबल में सेव इसलिए करेंगे ताकि जब हम लोग वाउचर के अंदर वॉक करें
तो जहां पर डेट लिखी हुई है उस डेट से इसको हम लोग रिप्लेस करा सके। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ बॉर्डर वगैरह विड्थ, ये तो सजावट हो गई फील्ड की, है ना। अब इसके बाद फिर हम लोग सिस्टम वेरिएबल डिफाइन करेंगे और वेरिएबल के डेटा टाइप को बता देंगे। ठीक है, तो ये पूरा कोड दोस्तों रिपोर्ट वाला तो आपको गेटवे ऑफ जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों वॉक कलेक्शन, ठीक है, यहाँ हम लोग दोस्तों अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर वाउचर को एडिट करना चाहते हैं तो एक मास्टर आईडी होती है हर वाउचर की, टैली पर बनती जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक वेरिएबल mstid स्ट्रिंग के नाम से ऐड कर लेंगे ये वेरिएबल। ठीक है, फिर इस कलेक्शन पर वॉक करेंगे। ठीक है, ये कलेक्शन यहाँ से हम लोग डिफाइन कर देंगे जहाँ पे डेटा सोर्स क्या होगा, ऑल लेजर एंट्रीज वाला। ठीक है, डेटा सोर्स रिपोर्ट करेंट, ठीक, करंट इज द सेंस जो सिलेक्शन पर होगा। अच्छा, फिर हम लोग मास्टर आईडी को सेट कर देंगे और फिर न्यू ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वाउचर, और इसी मास्टर आईडी के वेरिएबल को यहाँ पे ले आएंगे। लेजर एंट्रीज, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 1 मतलब होता है जो हम लोग पहली इंट्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे राम टू बैंक है तो राम, यहाँ पे लेजर इंट्रीज 1 मतलब हो गया राम अकाउंट DR 100 रुपए टू कैश अकाउंट CR 100 रुपए, तो राम जो डेबिट हुआ 100 रुपए से वो इस एंट्री को पकड़ लेता है। सेट वैल्यू डेट हम लोग वही हैज एंड डेट से ले आएंगे जो हम लोगों ने यहाँ अभी अपनी रिपोर्ट में डिफाइन किया था। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सेट करा देंगे। ये दोस्तों फंक्शन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सेट टारगेट करा के एक्सेप्ट अल्टर, और जो हम लोगों ने वॉक कलेक्शन किया था उसको एंड वॉक करा देंगे। तो ये कलेक्शन भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये रिपोर्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ ये फंक्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये जो बटन वाला है, ये मैंने कोड आप लोगों को इतना पोर्शन, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन आपको डिस्क्रिप्शन पर नहीं मिलेगा। बाकी ये पूरा यहाँ से लेकर के और नीचे पूरा कोड आप लोगों को मैंने दे दिया है। आप लोग इस कोड को और डीपली स्टडी करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में आस्क करिएगा, तो मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करूंगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।